बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, डियर व्यूवर्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 वेरिएंस का है। एक्सरसाइज 3.1 रेशोज़ की है। रेशो किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जान लें। इंग्लिश में रेशो कहते हैं और उर्दू में कहते हैं निस्बत। दरअसल निस्बत दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक का नाम है, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। हाँ, याद रखना, रिलेशन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज। सेम काइंड की क्वांटिटीज अगर होंगी तो उनके दरमियान जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, रेशो कहलाएगा। जैसे इसको शो किया जाता है ए, उसके बाद रेशो बी की सूरत में। इसे हम ए रेशो बी भी पढ़ते हैं। इसे हम ए इज टू बी भी कह सकते हैं और इसे हम ए टू बी भी कह सकते हैं। असल में रेशो है क्या? रेशो वो निस्बत है, वो क्वांटिटीज की रेशो है, निस्बत है, जो फॉर एग्जांपल किसी रेशो से किसी दो चीज़ों का मिलाप होने से कोई तीसरी चीज़ बनाई जाती है। तो जिन मिकदार, जिस हिसाब से वो मिकदार मिलाई जाती हैं दोनों आपस में, उसको हम रेशो कहते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री में पढ़ा हो कि पानी किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। क्या ऐसे ही बन जाता है? नहीं, वो एक खास निस्बत से जब मिलता है तो तब जाके पानी बनता है। और वो खास निस्बत रेशो क्या है? 2:1 की है। इसी तरह फॉर एग्जांपल सपोज मैं एक और मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप घर में जो है ना चाय बना रहे हैं। चाय बनाने के लिए आप पूछते हैं कि कितनी चीनी इसमें डालनी है, तो कोई सामने वाला बताता है कि यार 1 कप के हिसाब से ना 2 चम्मच डालें। तो वो 1:2 जो है ना उसको रेशो कहते हैं, 1 कप और 2 चम्मच चीनी। अब उसी हिसाब से आपने 1 कप कहा, 2 चम्मच के हिसाब से अगर वहीं पे हमें 10 कप चाय बनानी हो तो हम क्या करेंगे, ये 1 मल्टीप्लाई इधर भी 10 से करेंगे रेशो, ये 2 मल्टीप्लाई इधर भी 10 से करेंगे, क्योंकि 10 कप अब बना रहे हैं तो हमारे पास 10:2 आ जाएगी। यानी अगर 10 कप चाय बनानी है तो 20 तो 20 चम्मच 20 स्पून आप क्या डालेंगे, चीनी डालेंगे। इसको हम कहते हैं रेशो। और रेशो को अमूमन शो करते हैं ए रेशो बी की शक्ल में, या हम लिख सकते हैं ए टू बी, या हम यूं भी लिख सकते हैं ए इज टू बी। तो इनमें से कोई वर्ड भी यूज किया जाता है, लेकिन अमूमन हम मैथमेटिक्स में ज्यादातर ए रेशो बी ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, दूसरी बात मैंने कही कि रेशो उन दो नंबर्स के दरमियान, उन दो क्वांटिटीज के दरमियान होगी, उनका सेम काइंड होना लाजमी है। यानी उनकी किस्म सेम हो, या सादा ज़बान में मैं बात करूं तो उनका यूनिट सेम होना चाहिए। अब यूनिट क्या मतलब? यूनिट से मुराद किसी भी चीज़ का यूनिट एक दिया जाता है। जैसे अगर आप लेंथ शो कर रहे हैं तो उसका यूनिट 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 माइल भी हो सकता है। ये लेंथ है। अब लेंथ में ये नहीं हो सकता रेशो फाइंड कर रहे हैं 1 मीटर और सेंटीमीटर की रेशो। नहीं, रेशो फाइंड करने के लिए दोनों का यूनिट सेम बनाएं। या तो दोनों का यूनिट सेंटीमीटर में बदल दें या फिर दोनों का यूनिट मीटर में बदल दें, फिर जाके रेशो फाइंड करें। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक साइड पे वो कहता है 1 kg है और दूसरी साइड पे वो कहता है 1500 ग्राम्स है। तो अब इधर ग्राम्स हो गए वजन का यूनिट, और इधर क्या हो गया, केजी मास। अब केजी में आ रहा है और उधर क्या है, ग्राम्स में। इधर किलोग्राम है और उधर ग्राम है। इनके रेशो फाइंड उस वक्त कर सकेंगे जब दोनों का यूनिट सेम होगा। कैसे सेम होगा कि इधर अगर ग्राम है तो इसके भी क्या बना दें, ग्राम बना दें, या फिर उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें। अगर इसे ग्राम बनाना चाहते हैं तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000। तो ये 15,100 ग्राम्स, वैसे ये 1015। अब इसकी जो है ना हम क्या करेंगे, रेशो करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे।
बात समझ आ गई कि रेशियो को सिंपलेस्ट करने के लिए सबसे पहले उसका एक फॉर्म में होना लाजमी है। डिफाइन में भी यही है, द रिलेशन बिटवीन टू सेम काइंड क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। द रिलेशन बिटवीन टू सेम काइंड क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। दो एक किस्म की मिकदारों के दरमियान ताल्लुक को हम क्या कहते हैं? हम रेशियो कहते हैं या निस्बत कहते हैं। अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब। काफ़ी हो गई बात, अगर रेशो की फिर भी समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, मैं फिर इंशाल्लाह डिटेल में रेशो को समझा दूंगा आपको। बहरहाल इतना काफ़ी है, टाइम वेस्ट नहीं करते, बढ़ते हैं अपने लेसन की जानिब। पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में वो क्या कहता है? वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशो ए रेशो बी एज फ्रैक्शन। या तो वो कहता है उसको आप क्या करें? एक्सप्रेस करें किस में? ए रेशो बी में, या फिर रेशो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे ए रेशो बी है, इसे अब ए ओवर बी भी लिख सकते हैं। इसीलिए मैं ये भी कहा करता हूं कि अगर हम कहें कि दो हम किस्म की मिकदारों के तकसीमी ताल्लुक को निस्बत या रेशो कहते हैं तो बात गलत नहीं होगी। देखो रेशो था, हमने फ्रैक्शन की सूरत में लिख दिया, डिवाइड की सूरत में लिख दिया, तो इसको क्या कहते हैं? रेशो ही कहते हैं। अब वो कहना क्या चाहता है कि आप इन क्वेश्चंस को आगे जो दिए गए हैं या जो पहला मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये दो क्वेश्चन है, वो कहते हैं इनको आप लिखें सबसे पहले किस फॉर्म में? ए रेशो बी की फॉर्म में, एंड एज अ फ्रैक्शन, या फिर ए ओवर बी की फॉर्म में, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, उसकी सबसे मुख्तसर तरीन शक्ल में। यानी सवाल उसने दिया है उसकी जो रेशो मालूम करनी है। रेशो कहते ही मुख्तसर तरीन शक्ल को है, ठीक है? तो मुख्तसर तरीन शक्ल में उसको शो करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 750 रुपीज एंड 1250 रुपीज। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दो मेथड है, मैं समझा देता हूं। 750 रेशो 1250, अगर रेशो की सूरत में लिख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो अब कैसे सॉल्व करेंगे मजीद? ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा? 75 रेशो 125। अब दूसरा काम याद रखना है, जिस टेबल से इस साइड वाली यानी ए वाली कीमत को डिवाइड करना है, उसी टेबल से बी वाली कीमत को भी डिवाइड करना है। बच्चे यहां गलती करते हैं, इसको 5 पे डिवाइड कर दिया, इसको 3 से, नहीं, गलत हो जाएगा। जिस टेबल से उस वैल्यू को डिवाइड करेंगे उसी पे इसको डिवाइड करेंगे। बेशक आप रफ में देख लें कि हमारे पास 75 है, अगर डिवाइड 5 पे करें तो क्या बचता है? तो 5 1 द 5, 5 इधर 5 1 द 5, अब क्या हो जाएगा बाकी 2, तो 5 5 द 25। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 15। तो मैंने ये 15 लिख दिया। रेशो, अब इसको डिवाइड करें उसी तरह, बेशक आप रफ में कर सकते हैं। अगर मैं इधर डायरेक्ट कर लूं, ये 12 पहले मिलाता हूं तो 5 2 द 10, अब बाकी क्या बचेगा? हमारे पास 2 बच जाएगा, ये हो गया 25, तो 5 5 द 25। अब मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म सबसे ज्यादा जितने तक हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करें तो हम मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। टेबल जाता है ना 5 का, तो 5 3 द 15 और इधर 5 5 द 25। ये हमारे पास 3 रेशो 5 सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये हमारा आंसर है। अगर इसी तरह इस पार्ट को दूसरे मेथड में करना चाहूं तो कैसे करूंगा? मेरे पास है 750 रेशो 2 या रेशो 1250। अब इसको अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं तो 750 डिवाइडेड बाई 1250 हो जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल, फिर 5 के टेबल से 5 1 5 5, फिर 5 2 और 5 5 सेम उसी तरह, फिर 5 3 और फिर 5 5। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 3 रेशो 3 फ्रैक्शन 5 3/5, या इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में? रेशो की फॉर्म में 3 रेशो
5, सेम वही आंसर बन गया जो हमने उस क्वेश्चन में निकाला था। अब आपको मर्जी, आप जो है ना पहले मेथड को आपको अच्छा लगे पहला मेथड तो उससे करें, नहीं तो दूसरा मेथड आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। अब बढ़ता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। बहुत ही आसान सा पहला क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में आता रहता है, एनुअल एग्जाम में अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर अगेन कमेंट्स में बताइएगा, राय दीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो मेरे पास पार्ट नंबर 2 इसने दिया है। पार्ट नंबर 2 क्या है, 450 सेंटीमीटर एंड या इज टू 3 मीटर। अब सबसे पहली बात मैंने कहा था कि सेम काइंड होना लाजमी है, लेकिन यहां सेम काइंड नहीं है। इधर यूनिट सेंटीमीटर दिया गया है और इधर क्या है, मीटर है। लेंथ का यूनिट सेम करना लाजमी है, तो पहले यूनिट सेम करेंगे। अब उसके वो छोटी क्वांटिटी है सेंटीमीटर और ये मीटर बड़ी है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये सेंटीमीटर बन जाए। तो अब आपको याद होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब 3 मीटर है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये बन जाएंगे सेंटीमीटर। हमारे पास 450 सेंटीमीटर एंड या इज टू 300 सेंटीमीटर। अब इसको रेशो की फॉर्म में लिखें, 450 रेशो 300। अब सेंटीमीटर रेशो की यूनिट साथ लिख दें। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलते हैं। कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, 0 से 0 कैंसिल। अगर 5 के टेबल से काटूं तो 5 9 रेशो 5 6, फिर भी कटता है, 3 का टेबल दोनों पे जाता है तो 3 3 द 9 और रेशो 3 2 द 6। ये 3 रेशो 2 हमारा क्या है, आंसर है। अगर दूसरे मेथड में आप करना चाहें ट्राई कीजिएगा, अगर ना हो क्वेश्चन तो फिर मुझे बताइएगा, मैं जरूर इंशाल्लाह खुद आप लोगों को समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ता हूं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जरा तवज्जो कीजिएगा। पार्ट नंबर 3 वो कहता है 4 kg इज टू या रेशो क्या है, 2 kg 750 ग्राम्स। अब इधर उसने यूनिट ग्राम और केजी किलोग्राम दोनों यूज किए हैं, इधर जबकि क्या थे, सिर्फ किलोग्राम थे। तो सबसे पहला काम, इसको सबसे शॉर्टेस्ट वेट का यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है, तो ग्राम में बदलते हैं। हमारे पास 4 kg 1 किलो में, याद रखना ग्राम कितना होता है, मार्केट से जाके आप कुछ चीजें परचेज करते हैं, 1 किलो में ऑयल ले लें, घी ले लें या चीनी ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, तो मार्केट में जाके देखिएगा 1 किलो में ग्राम कितने होते हैं। तो 1 किलो में ग्राम होते हैं 1000 ग्राम का 1 किलो होता है। अब हमारे पास 4 kg है तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1000 से, तो हमारे पास ये क्या बन गए, ग्राम्स बन गए। और दूसरी साइड पे ये 2 kg 750 ग्राम्स। बहुत बड़ी आसान सी बात है कि 2 kg के ग्राम बनाए और जो ग्राम दिए गए हैं वो उनमें क्या कर दें, ऐड कर दें। तो अब पहले तो 2 kg के अगर ग्राम बनाऊं तो 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से, और उसके बाद प्लस करेंगे, ये ग्राम हो गए, प्लस कर देंगे 750 ग्राम। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4000 ग्राम एंड या इज टू 2000 और प्लस 725, तो क्या हो जाएगा 2750 ग्राम हमारे पास आ गए। अब जब एक ही फॉर्म, इधर भी सेम काइंड आ गई ग्राम और उधर भी ग्राम, तो अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में या रेशो की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, उसे प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 4000 ग्राम रेशो मैं लिख सकता हूं 2750 ग्राम। अब सबसे पहला काम 0 से 0 कैंसिल हो गई, आसान सी बात है। फिर उसके बाद देखें, अगर 5 का टेबल जाएगा दोनों पे, याद रखना टेबल वही देना है जो दोनों पे जाना चाहिए। अब 5 के से 5 8 40 हो जाएगा,
और फिर आगे 0 बच गई थी तो ये 0 वैसे रेशियो ग्राम साथ लिखते जाए तब भी आपकी मर्जी है, ना लिखें यहीं पे छोड़ दें तब भी आप लोगों की मर्जी है। तो 275 अगर 5 पे डिवाइड करते हैं तो 5 5 दा 25, यहाँ 25 हो गया, बाकी 2 बच गया, तो 2 और 5 25 बन गए, फिर 5 5 दा 25। अब फिर इसको सिंपलेस्ट करते हैं, 5 के टेबल में अगर फिर काटें तो 5 1 दा 5, अब इधर बाकी क्या बच गया 3, तो 30 हो गया, 5 6 दा 30। आप कैलकुलेटर की मदद से अगर डिवाइड करना चाहें, कैलकुलेटर आपके पास होता है, आप कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब इधर 5 1 दा 5 5 1 दा 5, तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 16:11 है। अब इसको मजीद नहीं हम जो है ना सॉल्व कर सकते, क्योंकि 11 के ऊपर 11 के अलावा कोई टेबल नहीं जाता और 16 पे 11 का टेबल जाता नहीं है कि हम 11 से काट दें। तो लिहाजा इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास उसने क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 27 मिनट एंड 30 सेकेंड, 27 मिनट 30 सेकेंड और दूसरी साइड पे 1 आवर। सबसे पहले टाइम का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेकेंड है। क्या है, सेकेंड है। तो सबसे पहले सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा। सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए पहला काम 27 मिनट है, 27 मिनट है तो किस से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है 60 से, तो ये सेकंड बन गया, प्लस ये 30 सेकंड वैसे हो गए, और 1 आवर 1 घंटा। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, सबसे पहले तो देखना है मिनट कितने होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 तो 3600 ये सेकंड होते हैं 1 आवर्स में, 1 घंटे में। नेक्स्ट इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हमारे पास है 27 मल्टीप्लाई करना है किससे, 60 से, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 1620 सेकेंड प्लस ये 30 सेकेंड एंड इज टू 3600 सेकेंड। अब क्या हो जाएगा, इनको प्लस करें तो 1650 सेकेंड इज टू 3600 सेकेंड। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले या तो फ्रैक्शन में लिखें जैसे ये था, या फिर रेशो में लिखें। अगर रेशो में लिखते हैं हमारे पास क्या आएगा, 1650 रेशो इज टू 3600। सबसे पहला काम 0 से 0 कैंसिल। फिर अगर 5 के टेबल से काटें, 5 3 दा 15, इधर 1 बच गया तो 5 3 दा 15 रेशो। 5 के टेबल से अगर काटते हैं 5 7 दा 35, ये 36 था, 1 बच गया, फिर 0 साथ मिलाएं तो 10 हो जाएगा, और 5 2 दा 10। मजीद 3 के टेबल से काटने की कोशिश करते हैं, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, और इधर 3 का टेबल काटें तो 3 2 दा 6, फिर 1 बच गया, ये 12 हो गया। 3 पे डिवाइड करें, 3 4 दा 12, तो 11 रेशो 24, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशो की। समझ आ गई, उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गई होगी। इसका लास्ट क्वेश्चन मैं कर देता हूं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 75 एंड 225 डिग्री। अब दोनों डिग्री में दिए गए हैं, सेम काइंड है, तो सेम काइंड में बदलने की जरूरत नहीं है, यहीं पे इनको सिंप्लीफाई करें। क्या हो जाएगा, 75 डिग्री रेशो 225 डिग्री। अब सबसे पहले सेम टेबल के ऊपर डिवाइड करें। अगर मैं इसको 5 के टेबल से काटता हूं तो 5 1 दा 5 ये हो गया, फिर 2 तो 25 बच गया क्योंकि 7 में से 5 गया 2, अब 25 तो 5 5 दा 20। समझ आ गई यहां तक। इसी तरह फिर 5 4 दा 20, यहां भी 2 बच गया तो 5 5 दा 25।
इसी तरह फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं, 5 3 दा 15 और इधर 5 15 दा 5 9 दा 45, क्योंकि 5 के टेबल से काट रहे हैं। फिर 3 1 दा 3 और 3 3 दा 9, तो 1:3 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। 1:3 हमारे पास क्या आ गई, सिंपलेस्ट फॉर्म। उम्मीद करता हूँ पहले क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर भी किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं कि अगर किसी ने अच्छे तरीके से मैथ समझनी है, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, तो फिर वो मैथ विद मुस्तफ़ाई फेसबुक पेज पे विज़िट करें या फिर मैथ विद मुस्तफ़ाई यूट्यूब चैनल पे भी विज़िट करें। तो आप लोगों के तामुन का बेहद मशकूर हूँ। फ़िलहाल इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।